नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे कि किस तरीके से पोस्ट बैक काम करता है। पोस्ट बैक बोल सकते हो, कॉल बैक बोल सकते हो, एक ही टाइप का चीज़ें होता है। आप कभी भी कोई भी जगह से कैंपिंग करते हो तो आपको पता होगा कि एक पोस्ट बैक होता है। वो इस तरीके से एक पोस्ट बैक होता है और पोस्ट बैक के अंदर से आप यूज़र का सारे डेटा को कलेक्ट कर सकते हो और उसे फाइंड करके पेमेंट किया जा सकता है। उसे आप डेटा को स्टोर कर सकते हो कोई भी डेटाबेस के अंदर। तो वो चीज़ हम आज सीखेंगे और किस तरीके से इसे हम PHP फाइल के अंदर करेंगे, वो सब कुछ आज के वीडियो में कंप्लीट करके दिखाएंगे कि किस तरीके से कोड लिखना पड़ेगा, किस तरीके से PHP का काम होगा। आपके पास अगर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इसके ऊपर, बिल्कुल भी आप कोडिंग नहीं जानते हो, तो भी आप ये ईजिली कर लोगे। और ये अगर एक बार आप सीख जाओगे तो कोई भी ऑफर वाल, मैं एक के बारे में सिखाऊंगा, लेकिन आप कोई भी ऑफर वाल इंटीग्रेशन करते हो, एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेशन करते हो, या कोई भी जगह पे आप कोई भी किसी तरीके से आप पोस्ट बैक का काम में लेना चाहते हो, तो भाई ये सिस्टम आपको काम में आने वाला है। ये आपको कोई नहीं सिखाएगा, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म में आप दिखा नहीं सकते हो कि इस तरह का वीडियो यहाँ पे देखो सिखा रहा है। तो इस तरीके से पर्टिकुलर जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ उस तरीके से तो आपको बिल्कुल भी सीखने को नहीं मिलेगा। मतलब मैं आपको A to Z बिगिनर लेवल से शुरू करके प्रो लेवल तक आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इसे बहुत अच्छी तरीके से आप इंटीग्रेशन कर सकते हो और इसे आप यूज़ करोगे हर जगह पे। मतलब कोई भी कैंपिंग्स करोगे, ऑफर ट्रैकिंग कर सकते हो, कुछ भी करो भाई, ये पोस्ट बैक आपको बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। आप एप्लीकेशन बना लो, वेबसाइट बना लो, कुछ भी करो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने एक चैनल बनाया, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। ये बिल्कुल नया चैनल है और इसमें आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है। तो आप लोग यार मिल के इस जो चैनल है इसे सब्सक्राइब करके रखो। और उसके साथ साथ देखो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपने कैसे बिना कोडिंग के नॉलेज से आप इसके अंदर से एक एप्लीकेशन क्रिएट करोगे और मंथली आप $3-4 हज़ार डॉलर करके कमा सकते हो, ऐसा कुछ तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसे आपको कोई भी जगह पे देखने को नहीं मिलेगा, ओनली मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो के अंदर लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि ये वीडियो इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आपने अगर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हों तो चैनल में जाकर पार्ट 1 पार्ट 2 देखना और एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेना। उसके हिसाब से मैं पोस्ट बैक बनाना सिखाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ ये पोस्ट बैक आपका हर जगह पे काम में आने वाला है। मतलब एक यूनिवर्सल पोस्ट बैक होने वाला है। आपको मैं सिखाने वाला हूँ यूनिवर्सल तरीके से आप कैसे काम में लोगे और सारे जगह पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा बकबक तो नहीं करने वाला, अभी मैं टॉपिक के ऊपर बढ़ता हूँ। आप जाके वीडियो को देख लेना, चैनल को चेक कर लेना। अभी मैं इस पेज को काट देता हूँ और उसके साथ साथ मैं आ चुका हूँ एक होस्टिंग के अंदर। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं दूसरे में जाता हूँ, दूसरे ब्राउज़र के अंदर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक CPLIT का अकाउंट ओपन करके रखा हूँ और यहाँ से मैं पोस्ट बैक कैसे फायर होता है ये सिखाऊंगा। लेकिन ये नहीं कि मैं CPLIT के बारे में सिखा रहा हूँ, इसका मतलब CPLIT में ही काम में आने वाला है। आपको ये तरीका सीखना है। ये तरीका आप सीखोगे तो आप आने वाले दिन में कोई भी जगह पे काम कर सकते हो, कोई भी पोस्ट बैक फायर को आप ट्रैकिंग वगैरह कर सकते हो बहुत ही ईजिली, और यूज़र का सारे डेटा वगैरह सब कुछ आप ईजिली उसको प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास देखो कितना सारे डॉलर मैं इनकम करता हूँ। तो इस तरीके से आप भी डॉलर इनकम कर सकते हो। तो CPLIT के आने के बाद CPLIT के अकाउंट अगर आपके पास नहीं है तो बना लेना। तो उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे तो लिंक मिल जाएगा शायद। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पोस्ट बैक बोलकर एक ऑप्शन है। मैंने काफ़ी सारे तरीका सिखाया हूँ इसके अंदर, आप दूसरे वीडियो में देख लेना। ऑफर वॉल की क्रिएट कैसे करना है, उसके अंदर आप करेंसी वगैरह वैल्यू कैसे सेट करोगे और उसके साथ साथ उस वैल्यू को भी आज पोस्ट बैक के थ्रू ट्रैकिंग करेंगे। पहले मैंने बता दिया कि मैनुअल जिसके पास कोई भी गेटवे वगैरह नहीं है तो वो किस तरीके से लोगों को फाइंड करे और किस तरीके से पेमेंट करोगे, वो मैंने पिछले वीडियो के अंदर बता दिया हूँ। तो वो जाके आप पार्ट 2 में देख सकते हो। लेकिन अगर आपके पास होस्टिंग है, पे आउट गेटवे वगैरह सब कुछ है, तो आपको कैसे पोस्ट बैक फायर करके इंस्टेंट लोगों के पास से डेटा कलेक्ट करके उसे आप पेमेंट कर सकते हो। चाहो तो आप उस डेटा को कोई भी स्टोर में डाल के रख सकते हो, मतलब आप हिस्ट्री वगैरह शो करा सकते हो। तो देखो यहाँ पर आपको आने के बाद यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स बोलकर ऑप्शन मिलते हैं, जिसे मैंने ओपन किया दूसरे नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पर इस तरह का एक का डॉक्यूमेंट्स ओपन हो चुका है। सब कंपनी के पास एक एक करके डॉक्यूमेंट्स पेज होता है, जहाँ पे आपको दिया जाता है डॉक्यूमेंट्स का पेज, और वहाँ पे आपको सब कुछ दिखाया जाता है कि किस तरीके से पोस्ट बैक फायर करना पड़ेगा, किस तरीके से आपको लिंक बनाना पड़ेगा, किस तरीके से ये सब चीज़ें होता है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रैकिंग यूआरएल वगैरह इस तरीके से कुछ सेटअप करना पड़ता है। उसके बाद देखो पोस्ट बैक के लिए यहाँ पर दिया गया है कि पोस्ट बैक यूआरएल सेटअप। तो पोस्ट बैक यूआरएल सेटअप के अंदर पूरा फुल यूआरएल ये मिल गया है। तो इसे अपने तरीके से यूज़ करना पड़ेगा, कैसे यूज़ करना पड़ेगा उसे दिखाऊंगा। उसके साथ साथ देखो यहाँ पर देख सकते हो मैक्रो बोलकर पैरामीटर है। तो ये मैक्रो पैरामीटर क्या है, यही सबसे मेन चीज़ होता है कि जो भी कंपनी को आप यूज़ कर रहे हो वो आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, यूज़र से क्या क्या चीज़ें ले रहा है और उसे आपके पास भेज रहा है। आप जो भी पोस्ट बैक का यूआरएल दोगे उसके अंदर आपको भेजेगा ये चीज़ें। तो मान लो क्या मैं इस स्पिरिट के अंदर अगर बोलता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैंपिंग्स का आईडी भेजेगा, उसके साथ साथ कैंपिंग का नाम भेजेगा, साब आईडी भेजेगा, साब आईडी 2, 3 इस तरह का भेजेगा। गूगल एडवर्टाइजमेंट आईडी को शो यहाँ पर दे देगा वो लोग। तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हो ये भी है एक, और पे आउट भी यहाँ पर देगा। देखो पे आउट में जितना भी पैसा मिल रहा है तो वो पे आउट आपको सीधा इसमें बैक कर देगा पोस्ट बैक के अंदर। उसके साथ साथ आईपी एड्रेस देगा। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आप देख सकते हो। उसके साथ साथ नीचे में आपको और एक चीज़ें मिल जाते हैं जो देखो वर्चुअल करेंसी। तो ये वर्चुअल करेंसी क्या है, देखो हमने एक ऑफर वाल क्रिएट किए थे कुछ इस टाइप का। आप यहाँ पर देख सकते हो ऑफर वाल के अंदर, यहाँ पर कोडिंग के अंदर देख सकते हो ऑफर वाल है एक। तो इस ऑफर वाल को हमने क्रिएट करना कैसे सिखाए थे आप लोगों को। तो ये आपने अगर तैयार करके रखे हो तो आप इसमें भी काम में ले सकते हो, नहीं तो आप सीखो इस पोस्ट बैक को और दूसरे कोई भी आप सॉफ्टवेयर में या कोई भी इंटीग्रेशन के टाइम पे आप ये चीज़ को ध्यान रख के कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो ये एक ऑफर वाल है, इसके अंदर एक वर्चुअल करेंसी बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देखते हो 68 रुपीज़, 7 रुपीज़, 4 रुपीज़, 3 रुपीज़, 5 रुपीज़। इस तरीके से यहाँ पर मैं लोगों को पेमेंट देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो करेंसी है ये करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है, ठीक है। तो ये वर्चुअल करेंसी भी अगर आप ऑफर वाल की मदद से लेते हो तो यहाँ से ये लोग आपको दे देगा, ठीक है। वर्चुअल करेंसी कितना रुपीस है वो आपको दे देगा। यहाँ पर पॉइंट भी बोल सकते हो आप, यहाँ पे अगर पॉइंट लिखना चाहते हो पॉइंट भी लिख सकते हो। तो मान लो 7 कॉइन आप दे रहे हो तो 7 कॉइन ये आपको रिटर्न कर देगा। तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है ट्रैकिंग करने में, ठीक है। तो ये चीज़ हो चुका है यहाँ पे और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको एग्जाम्पल एक स्क्रिप्ट दिया गया है जो PHP के अंदर है और यहाँ पर इसी चीज़ को हम लोग करेंगे एक बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत सिंपल तरीके से। यहाँ से आप कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन इतना कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इतना कुछ आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल जो मैं सिखा रहा हूँ बहुत ही बिगनर लेवल से शुरू करने वाला हूँ। तो भाई लोग देखो यहाँ पे मैं चला जाता हूँ, इसके अंदर एक अलग से ब्राउज़र है जहाँ पे मैंने एक होस्टिंग के अंदर एक post.php बोलकर एक मैंने देखो यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर लिया। ये फाइल क्रिएट कैसे करना है, होस्टिंग कैसे लेना है, ये सब मैंने दूसरे वीडियो में बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। आपने अगर नहीं देखे हो तो आपको देखना चाहिए वो सब वीडियो। अभी यहाँ पर आपको फाइल कैसे क्रिएट करना है, फाइल इस तरीके से आपको क्रिएट करना है। यहाँ पे हर होस्टिंग के अंदर फाइल क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाते हैं। तो उसके अंदर जाके आप एक फाइल को क्रिएट करने ना, उसके बाद फाइल के अंदर जाओगे तो आपको सबसे पहले ब्लैंक शो करेगा। इस तरह कुछ भी कोड वगैरह नहीं रहेगा। ये तो कोड मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिख के रखा हूँ ताकि आपका टाइम मैं बचा सकूँ और आप जल्दी से जल्दी ये काम को मैं करा सकूं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो PHP अगर स्टार्ट कर रहे हो तो PHP के अंदर आपको एक फास्ट टैग डालना पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से, मैं एक थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पर PHP लिखना पड़ता है। सबसे पहले तो ये लिखना पड़ता है, उसके बाद आप थोड़ा सा एंटर दबाओगे और उसके बाद आपको यहाँ पर क्लोज करना है, इसे क्लोज करना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्लोज करना पड़ता है। तो ये देखो इसका क्लोज टैग ये हो चुका है PHP का और ये एंड टैग है, मतलब यहाँ से शुरू कर सकते हो। इसके अंदर आप कुछ भी चीज़ें PHP का लिख सकते हो। तो ये चीज़ें बस आपको थोड़ा सा सीखना है कि PHP का यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्लियर कर चुके हो तो कि इस तरीके से आपको सिखाऊंगा कि आप पूरा दिमाग में घुस जाएगा। मतलब आप अभी लाइक कर दो, क्योंकि आप PHP में अगर कुछ भी नहीं जानते हो तो भाई मेरे से कॉपी करके आप काम कर सकते हो। इतना बढ़िया एक वेबसाइट दिखाऊंगा जिसका नाम है ChatGPT। तो ChatGPT के बारे में भाई लोग आपको तो बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, लेकिन मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जो भी नॉलेज है इससे मैं काफ़ी ज़्यादा कुछ सीख लेता हूँ। और ChatGPT का अगर आपके पास नहीं है तो मैं बोलूँगा भाई डेफिनेटली आप इसे यूज़ करो। ChatGPT के अंदर जाके आप यहाँ पर ChatGPT सर्च कर लेना, आपको OpenAI बोलकर एक ऑप्शन मिल जाएगा .com बोलकर। तो उसके अंदर आप जाके कोई भी Gmail ID से साइन अप कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आके आपको यहाँ पर सेंड मैसेज बोलकर एक ऑप्शन मिल जाती है। यहाँ पर उसके अंदर आपको क्या डालना है, इस तरीके से मैं
जो डालूंगा लास्ट में दिखाऊंगा कि कैसे आपको ये सब चीज़ें दिखाऊंगा। इसके अंदर मैं यूज़ करूंगा जब, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या आपको सर्च करना है और किस तरीके से यहाँ पर जो कोड आएगा इस कोड को ही आप ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आने वाले दिन में आप ये जानना चाहते हो तो ChatGPT की मदद से हम एक वेबसाइट बनाएं तो कैसे वो पॉसिबल होगा, कोई लैंडिंग पेज कैसे पॉसिबल होगा, तो यहाँ पर ChatGPT बहुत अच्छे तरीके से आपको सब कुछ करा देगा। आप जो भी पूछोगे सब कुछ करा देगा। तो मैं उसे भी अगर आप बोलते हो तो मैं लेकर आऊँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं जो भी चीज़ें काम में लेने वाला हूँ ChatGPT के अंदर से बहुत सारी चीज़ें मैं सीखूंगा और आपको भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी देखो मैं क्लोज टैग को यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि क्लोज टैग मैं नीचे लगा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर आपने स्टार्टिंग टैग को यहाँ पर लगा दिया। अभी आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको ये जो कोड है मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, पूरा काट कर लेता हूँ और यहाँ पे से मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो सबसे पहले मैंने PHP का एक वेरिएबल लिया। तो ये दोस्तों एक डेटा समझ सकते हो कि यहाँ पे आपको डेटा स्टोर कर रहा है। ये जो डॉलर का साइन है उसके बाद जो भी यहाँ पर इस तरीके से आप लिखते हो ये एक हो जाता है, इसके अंदर डेटा स्टोर बोल सकते हो, छोटा करके डेटा स्टोर बोल सकते हो। जब तक यूज़र कोई काम करता है तो इसके अंदर छोटा करके ये फाइल जैसे ही रन होता है तो मान लो इसके अंदर मैंने वैल्यू सेट किया 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4 इसके अंदर मैंने सेट किया, ये इसके अंदर आ चुका है, ठीक है। आप इसे एक छोटा करके ये स्टोर बोल सकते हो, ठीक है, छोटा स्टोर जो PHP के अंदर ही काम करते हैं। तो मैंने बेसिक तरीके से आपको सिखा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं अंदर जा रहा हूँ, मतलब पूरे अंदर से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पासवर्ड बोलकर मैंने एक लिखा हूँ, इसके जगह पे आप कोई भी वर्ड डाल सकते हो। पासवर्ड की जगह पास लिख सकते हो, आपका नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो नाम बस इस तरीके से होना चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हो आप। पासवर्ड के अंदर आप चाहते हो कि राहुल लिखूँगा यहाँ पर, तो इस तरीके से कुछ भी आप लिख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर अभी 1 2 3 4 लिख देता हूँ, तो ठीक है। तो ये 1 2 3 4 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं सिपेलिट का बना रहा हूँ, तो सिपेलिट के अंदर और बहुत सारे और भी तरीका है, अलग अलग जगह पे भी ये चीज़ मिल जाते हैं कि आप जब भी कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो एक पासवर्ड भी ये लोग दे रहा है। तो ये पासवर्ड आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ये देखो मैं सिक्योरिटी सिस्टम को थोड़ा सा हाई करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं पासवर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो पासवर्ड बोलकर एक पैरामीटर है जहाँ से पासवर्ड भी सेंड करेगा जब मैं पोस्ट बैक लेना चाहता हूँ तब, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ मतलब यहाँ पे पासवर्ड मैं डालूंगा, तो यहाँ पे जो पासवर्ड डालूंगा वो होगा 1 2 3 4, तो इसीलिए मैं 3 4 ले रहा हूँ। आप जो लेना चाहते हो वो ले सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, दूसरा ब्राउज़र में जाता हूँ, यहाँ पर देखो मैंने 1 2 3 4 इसका पासवर्ड रखा हूँ, ठीक है। तो ये पासवर्ड आपको बस यहाँ पर ही सेट करना है। चाहो तो आप डेटाबेस से भी ले सकते हो, ये सब तो एडवांस तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर ही रख लेता हूँ। आपके पासवर्ड आप यहाँ पर डालना, आप कोई भी पासवर्ड यहाँ से बना सकते हो। अभी देखो मैं सेकंड एक चीज़ करता हूँ, यहाँ से मैं ये वाला फाइल को कॉपी करता हूँ और ये मैं क्यों ले रहा हूँ इसे मैं समझाऊंगा, एक एक करके समझाऊंगा। उसको आपको कॉपी भी करना है, आप भी एक ही साथ मेरे साथ ही आपको भी काम करना है और आपको भी ये चीज़ नोट करना है। यहाँ पर मैंने क्या लिया, एक नंबर का डेटा लिया, मतलब नंबर वाला डेटाबेस के अंदर मैंने इसे सेट करूँगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक वेरिएबल दिया हो जिसके अंदर मैंने नाम दिया हो नंबर, ठीक है। तो नंबर के अंदर मैंने क्या किया, इक्वल टू लिया। इसके बाद मैंने एक अलग से मैंने स्ट्रिंग चालू किया जिसे मैंने सैनिटाइज कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे शुरू हो रहा है एक कंडीशन जहाँ पे रिक्वेस्ट करके मैं इसके अंदर डेटा लूँगा। तो ये डेटा कहाँ से आएगा, ये डेटा आएगा सिपेलिट जब मुझे पोस्ट बैक फायर करेगा। तो इस नाम से मैं एक URL तैयार करूंगा और उस URL की मदद से मतलब बस मैं यहाँ पे जो भी कर रहा हूँ ना आप बस लिखते रहो, ठीक है। पहले आपको मतलब बाद में आपको समझ में आएगा एक एक करके जब मैं करूँगा। तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि पोस्ट बैक यहाँ पे गेट में भी हो सकता है उसका मेथड और पोस्ट में भी हो सकता है, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो दोनों तरीके से यहाँ पर रिसीव हो जाएगा, ठीक है। रिसीव का रिक्वेस्ट इसलिए करता हूँ, अगर यहाँ पे आपका पर्टिकुलर है कि पोस्ट हो रहा है तो पोस्ट में ले सकते हो POST, और अगर गेट में हो रहा है तो यहाँ पे गेट लिख सकते हो GET, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर काम होता है। तो मैंने फिल्टर कर रहा हूँ कि इसके अंदर ये जो साब ID के अंदर जो भी डेटा आ रहा है तो पहले उसे सैनिटाइज कर लो। मतलब वायरस वगैरह कुछ भी अगर रहे, कुछ भी अगर उल्टा पुल्टा कोडिंग वगैरह कुछ भी लोग अगर कोई भी लोग अगर हैकिंग करने की कोशिश करे, कोई भी उल्टा पुल्टा डेटा को सेंड करे, तो भाई इसे सब कुछ इग्नोर कर दो और यहाँ पर फिल्टर कर दो, सैनिटाइज कर दो।
जो अच्छा स्ट्रिंग के बदल जाए, ठीक है, कोई भी डेटाबेस में आकर छिड़कानी ना कर पाए। तो यहाँ पे इसलिए मैं इसे यूज़ किया हूँ। तो ये 2 पैरामीटर लेता है, तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ता है। पहले तो ये लिखना पड़ता है, उसके बाद आपको कॉमा देना पड़ता है, उसके बाद आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो चुका है एक तरीका। अगर आप इसे समझ में नहीं आ रहा है, आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो, मैं एक तरीका बता रहा हूँ छोटा करके। यहाँ पे मान लो मैंने एक डॉलर का सिंबल लिया और ये लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इक्वल टू देता हूँ, उसके बाद इसे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लास्ट में जो कॉलम होता है उसे मैंने पेस्ट कर दिया। अभी जो ये के अंदर ये जो डेटा है ये चला गया, ये को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, ठीक है। देखो ये को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे मैं रख सकता हूँ। ये भी एक तरीका हो चुका है कि पहले आप 2 लाइन में कर रहे हो ये चीज़ में, तो मैंने यहाँ पर एक ही लाइन पे ये कर रहा था। यहाँ पे जो भी डेटा आ रहा है वो यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये सेम डेटा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्टकट ले रहा था कि इस तरीके से भी आप डाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर से ये हटा देता हूँ। अभी ये सही हो चुका है, ठीक है। तो ये हो चुका है। एक मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पर मैं साब आईडी क्यों ले रहा हूँ। तो साब आईडी में आप कुछ भी नाम डाल सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं मैचिंग कराने वाला हूँ इसके साथ। देखो इसके साथ मैं मैचिंग कराने वाला हूँ। यहाँ पर बोल रहा है कि साब आईडी दे रहा हूँ, तो मैं साब आईडी की जगह पे साब आईडी ले रहा हूँ। तो मैं इसे लेना चाहता हूँ, इस पैरामीटर को लेना चाहता हूँ, ठीक है, साब आईडी के अंदर। तो आप लोगों भी मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ पर से जो नंबर वगैरह लोगों से ले रहे थे वो साब आईडी के अंदर ही ले रहे थे, ठीक है। ये मत भूलना। यहाँ पे जब मैं एप्लीकेशन बना रहा था तो वहाँ पे आप लोग भी जानते हो कि साब आईडी के अंदर मैं यूज़र का नंबर ले रहे थे, ठीक है। आपको मैं एक बार अगर बताऊँ तो देखना है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखना यहाँ पर साब आईडी बोलकर एक ऑप्शन है। ये देखो साब आईडी है और इसके अंदर आईपी आ रहा है अभी तो फ़िलहाल, लेकिन यहाँ पे आपका पेटीएम नंबर आएगा अगर आपने एप्लीकेशन को बिल्ड कर लिए हो, ठीक है। तो ये पेटीएम नंबर को मुझे ट्रैकिंग में लेना है, तो इसलिए मैं साब आईडी पैरामीटर को ही यूज़ करूँगा। तो इसे मैं लेने के लिए यहाँ पे चलते हैं PHP के अंदर। तो ये मैंने साब आईडी को फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे साब आईडी मुझे नंबर मिल जाएगा यूज़र का, इसके अंदर अब समझो, इसके अंदर नंबर मिल जाएगा यूज़र का, ठीक है। तो अभी और क्या क्या ले सकते हैं हम, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करते हैं, ज़्यादा ही बड़ा हो चुका है। यहाँ पे अभी चलते हैं नीचे में। अभी यहाँ पर मैं फिर से एक ही तरीका मैं यूज़ करने वाला हूँ और इस तरीके से मैं यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ से देखो मैंने फिर से एक फ़िल्टर लगा के एक रिक्वेस्ट लिया हूँ जिसका नाम है कैंपिंग आईडी। तो आप अगर डेटाबेस में सेव वगैरह करना चाहते हो तो आप ये सब अलग अलग मैं दिखा रहा हूँ इसलिए ताकि आप ले सकते हो, ठीक है। कैंपिंग्स का आईडी क्या है वो आप यहाँ से ले सकते हो। तो देखो कैंपिंग आईडी कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे CPLID भी बोल चुका है कि देखो यहाँ पे मैं कैंपिंग आईडी दे रहा हूँ, तो आप इसे ले सकते हो। तो मैं ये कैंपिंग आईडी भी लेना चाहता हूँ, तो मैं कैंपिंग आईडी ले चुका हूँ, ठीक है, यहाँ पे ले चुका हूँ। तो कैंपिंग आईडी किसके अंदर आएगा, इस वेरिएबल के अंदर आएगा। उसके साथ साथ देखो मैं फिर से एक ले लेता हूँ पे आउट, जो USD में आएगा, ठीक है। पे आउट यहाँ पर देख सकते हो, पे आउट को ले रहा हूँ तो पे आउट में USD। देखो एक कैंपिंग कंप्लीट करने में मुझे लग रहा है $1 मिल रहा है, ठीक है। मान लो मुझे $1 का एक कैंपिंग्स मिला है, $1 मिल रहा है एक लीड कंप्लीट करने के बाद। तो उसे मैं लेना चाहता हूँ डेटाबेस के अंदर शो कराने के लिए, बस कि मुझे कितना इनकम हुआ है। ये बस एडमिन के लिए काम में आएगा और कोई आप अदर्स तरीका यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। तो ये जो पे आउट है ये बस एडमिन का ज़्यादा ज़रूरत है कि कितना पैसा मुझे मिला है और कितना पैसा मैं यूज़र को सेंड किया हूँ। तो यहाँ पर USD के अंदर वो USD आएगा जो CPLID सेंड करेगा एक ऑफ़र कंप्लीट करने पर। मान लो यहाँ पर $1 मिल रहा है एंजल 1 अकाउंट खोलने के लिए, ठीक है। तो इसे मान लो $1 मिल रहा है, तो $1 को वो सेंड कर देगा कि आपका ये लीड कंप्लीट हुआ है और लोगों के पास $1 मतलब आपको $1 मिला है, तो यहाँ पे $1 आ जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ इस तरीके से, यहाँ पर पे आउट भी CPLID वालों ने मुझे दे रहा है, ठीक है, इसलिए मैं ले रहा हूँ। उसके साथ साथ और भी तरीका है, यहाँ पे छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा और भी। अभी देखो यहाँ पे पासवर्ड, यही वो पासवर्ड है जो मैं आपको दिखा रहा था कि पासवर्ड भी मैं ले रहा हूँ। तो ये जो पासवर्ड है ये तो मैंने खुद से सेट किया हूँ, लेकिन यही पासवर्ड CPLID वालों ने भी यहाँ पर सेंड करेगा मुझे कि ये करेक्ट है कि नहीं, ठीक है।
तो पासवर्ड कहाँ पे डालना है, पासवर्ड डालना है सिपेलिट का जो अकाउंट है उसके अंदर, यहाँ पे पासवर्ड डालना है। ठीक है, तो ये पासवर्ड यहाँ पे डालना है। तो यही पासवर्ड पोस्ट बैग जब फायर होगा तो तब वहाँ पे मुझे सेंड कर देगा, इसके अंदर सेंड कर देगा पासवर्ड के अंदर। तो पासवर्ड पैरामीटर के अंदर मैंने ये ले लिया। ठीक है, पास के अंदर मेरे पास आ चुका है 1 2 3 4। तो उसके साथ साथ देखो नाम वेरिएबल, तो यहाँ पर मैं नाम वेरिएबल के अंदर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये देखो, ये इतना अच्छी तरीके से भाई कौन नहीं मतलब कोई भी लोग नहीं सिखाएगा आपको। एक बार अगर आपको समझ में आ गया ना तो आप ज़िंदगी भर इसे काम में ले सकते हो। यहाँ पे देखो मैं नाम भी ले रहा हूँ, स्प्लिट के अंदर से नाम भी दे दो मुझे कि कौन सा कैंपिंग्स कंप्लीट किया है उसका नाम क्या है। उसके साथ साथ और एक मैं ले रहा हूँ जो है इम्पॉर्टेंट, जो ऑफर वाल क्रिएट किए हों उसके लिए तो भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो भी कॉइन, वर्चुअल कॉइन। ठीक है, तो वर्चुअल कॉइन बोलकर मैंने वर्चुअल कॉइन के अंदर एक चीज़ ले रहा हूँ जो यहाँ पर भी कॉइन के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो भी कॉइन भी दे रहा है मुझे, कौन दे रहा है, सिपेलिट बोल चुका है कि हाँ यहाँ पे मैं भी कॉइन आपको देने वाला हूँ, मतलब वर्चुअल कॉइन जो भी आपने क्रिएट की करके रखे हों वो मैं देने वाला हूँ पोस्ट बैग के साथ। तो हम उसे भी लेने वाले हैं, क्योंकि वो अगर लोगे ना तभी आप, ये देखो मान लो मैं 7 रुपये दे रहा हूँ तो वो 7 रुपये यहाँ पर भी आ जाएगा। मतलब आप लोगों से जो पैसा वहाँ पे जा रहा है ऑटोमेटिकली, जो भी पैसा वहाँ पर हो रहा है वो सारे पैसा यहाँ पे भी भेजेगा अगर एक लीड कंप्लीट करता है तो। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, आप यहाँ तक नीचे में ध्यान ज़्यादा मत देना, मैं एक एक करके सिखाऊँगा और एक एक करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा, क्योंकि ये कोडिंग लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो इसलिए मैंने लिख के रखा हूँ ताकि आपको जल्दी से जल्दी सिखा पाऊँ। यहाँ पे देखो पासवर्ड पे यहाँ पे क्या चीज़ हो रहा है, ये इफ और एल्स, इफ देन एल्स का मैंने कंडीशन आपको सिखाया था जब मैंने एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा था। तो इफ देन का मतलब है आप जानते हो कि क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर आया तो ठीक है, नहीं आया तो दूसरा काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ही यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर लिखा इफ़, उसके बाद मैंने लिखा कि पासवर्ड ये जो वेरिएबल देखो ये पासवर्ड और ये पासवर्ड दोनों का नाम मैच है, तो इसलिए मैंने इस पासवर्ड को यहाँ पे लिया और लेने के बाद मैंने दोनों इक्वल टू लगाया, इसलिए कि इक्वल टू ठीक है। यहाँ पर एक नहीं लगाना है आपको, 2 ही लगाना है। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू चेक करने के लिए आपको 2 ही लगाना है, 1 नहीं लगाना है। ठीक है, 2 लगाना है। तो उसके बाद देखो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम है, ठीक है, सेम है तो आगे का काम होने वाला है, ब्रैकेट के बाद आगे काम होने वाला है। ये ब्रैकेट वगैरह आपको यूज़ करना पड़ेगा, ये सब ब्रैकेट इसका प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो ये सब इस तरीके से आपको यूज़ करना पड़ेगा। अभी देखो पासवर्ड के अंदर अगर 1 2 3 है और सिपेलिट वालों ने जो पासवर्ड मुझे भेजा है उसके अंदर भी अगर 1 2 3 है तो बंदा सही है, ऑफर भी सही कंप्लीट किया है। ठीक है, हमारे पास सही किया है, दूसरे कोई जगह से नहीं किए हैं, तो ये मैचिंग हो चुका है। और अगर नहीं होता है तो दूसरे काम हम करेंगे। पहले तो देख लेते हैं कि यहाँ पर हुआ है, पासवर्ड मैच हुआ है, यहाँ पर भी 1 है मेरे पास जो पासवर्ड मैंने सिपेलिट के अंदर सेव किया 1 2 3 4, और सिपेलिट वालों ने मुझे जो भेजा है जब पोस्ट बैग किसी ने मतलब जब भी कोई ऑफर कंप्लीट हुआ है और पोस्ट बैग के साथ भी अगर उन्होंने पासवर्ड को भेजा है 1 2 3 4 तो तब समझ लेना कि हाँ यहाँ पे काम हो चुका है। तो हम यहाँ पे इंटरफेस करेंगे और यहाँ से फिर से शुरू करेंगे। क्या यहाँ पे हम कोई भी चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि यूज़र को पेमेंट करना, यूज़र का जो भी डेटा है ये सारे जो डेटा आप ले रहे हो इसे डेटाबेस में एंट्री करना, मतलब डेटाबेस में आप सेव करके रखना चाहते हो, ये सारे काम आप इसके बाद कर सकते हो जब ये पासवर्ड मैच हो जाता है। ठीक है, तो अगर पासवर्ड मैच नहीं होगा तो उसका एल्स कंडीशन काम करेगा, ये वाला को मैंने करके रखा हूँ। इसके अंदर क्या काम करेगा कि यहाँ पर बता देगा कि भाई ये ऑफ़र बिल्कुल सही नहीं है, यहाँ पे ऑफ़र में कुछ आपने गड़बड़ी किए हो, ये काउंट नहीं होने वाला। ठीक है, तो नो ऑफर मैंने नॉट वैलिड बोलकर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अभी यहाँ पर क्या करना चाहिए, देखो मेरे पास यहाँ पर पासवर्ड सही आया है, यूज़र ने 1 लीड कंप्लीट किया है, तो हम क्या करना चाहते हैं, पहले तो यूज़र को पेमेंट करना चाहते हो। तो आप लोग जानते हो कि गेटवे आप किसी से भी अगर लेते हो पे आउट गेटवे, तो वो कहीं ना कहीं पेटीएम का पूरा डैशबोर्ड दे देते हैं, और नहीं तो वो एक API देते हैं। तो API किस तरीके से होना चाहिए, API कुछ इस तरह होता है, ये देखो एक URL होता है, और ये URL अगर अपने खुद से बना चुके हों, खुद से बनाना नहीं आते आपको, तो
जिसने आपको गेटवे दिया है उससे आप ले लेना, ठीक है, वो भी आपको प्रोवाइड कर देगा। इस तरीके से एक एपीआई जिसके अंदर आपको सारे डेटा वगैरह कैसे डालना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। इस तरीके से एक यूआरएल टाइप का होता है, ठीक है। और अगर आपके पास खुद का गेटवे है, ठीक है, तो आप इस तरह का क्रिएट करना चाहते हो एक लिंक और आपको नहीं पता ये लिंक ये एपीआई को कैसे क्रिएट करे, तो वो तो भाई अभी मैं सिखाने वाला नहीं हूँ, वो बाद में सिखाऊंगा। अगर आप कमेंट करते हो, बहुत ज़्यादा कमेंट वगैरह आते हैं, तब मैं आपको सिखाऊंगा वो चीज़ें। पेटीएम का पूरा डैशबोर्ड से मतलब जो भी उसका यूआरएल वगैरह होता है, उसके बाद चेक्सन फाइल वगैरह होता है, वो सब मैच कराने के बाद इस तरह का एक एपीआई सिस्टम तैयार करना पड़ता है और इसे आप कोई भी लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, अभी देखो मैंने क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये चीज़ तो मैं एक बार पहले तो यहाँ पर लेकर आऊँ। अगर मान लो कोई भी आप वर्चुअल करेंसी का यूज़ नहीं कर रहे हो और आप चाहते हो कि मेरे को जो डॉलर मिल रहा है, आपको अगर मान लो $1 मिल रहा है तो लोगों को आप देना चाहते हो, मान लो 40 रुपये देना चाहते हो, ठीक है ना। तो 40 रुपये देना चाहते हो तो किस तरीके से आपको करना पड़ता है, देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 40 लिख दिया एग्जाम्पल के लिए। तो अभी देखो आप ये पैरामीटर मान लो आपको यूज़ नहीं हो रहा है, आप कोई भी ऑफर वाल क्रिएट नहीं किए हो, ठीक है, आप कोई एपीआई की मदद से काम कर रहे हो और आपको कंपनी वाला जो भी आपको पे आउट दे रहा है उसे भी पैरामीटर के साथ भेज रहा है। ये देखो पे आउट, तो पे आउट में मुझे मान लो $1 आ रहा है, ठीक है। तो $1 को मुझे इंडियन रुपीस को कंप्लीट करना है, इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना है और उसके बाद यूज़र को सेंड करना है, वो भी आधा आधा, मतलब मेरे को भी प्रॉफिट मिलता रहे और आपको भी प्रॉफिट मिलता रहे। तो इस तरीके से सिस्टम। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, मैं कैलकुलेशन करके आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो कैलकुलेटर में आ चुका हूँ। आपको $1 में कितना रुपीस मिल रहा है सबको पहले मैं दिखा देता हूँ। मैं $1 का हिसाब ले रहा हूँ, वो कोई भी काम में आ जाएगा। 0.05 0.50 इस तरह का भी अगर डॉलर सेंड कर रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ पर $1, सॉरी यहाँ पे इंडिया में लिख रहा हूँ तो यहाँ पे लिखना चाहिए $1। तो $1 में अभी फ़िलहाल देखो कितना ज़्यादा डॉलर रेट बढ़ गया। अभी देखो 83 रुपीज़ चल रहा है। आप ऐसे 16 को छोड़ो, अभी तो फिर फिलहाल 83 रुपीज़ को छोड़ो। मान लो यहाँ पर 80 रुपये मिल रहा है, आप 80 रुपये को ही समझो। इसे चार्ज वगैरह ये सब सिपिलेट के अंदर भी चार्ज वगैरह होता है, तो उससे आप मान लो काट लिया, मान लो 80 रुपये है, ठीक है। यहाँ पर सोचो 80 रुपीज़, तो 80 रुपीज़ को आपको कैसे कैलकुलेशन करना है। देखो यहाँ पर कैलकुलेटर मैंने खोल लिया। कैलकुलेटर में मैंने क्या किया, $1 लिखता हूँ। $1 मैंने लिखा। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जब भी मुझे $1 मिले तो मैं यूज़र को 40 रुपये दूँ। तो यहाँ पर आपको गुना कर लेना है 40 से, ठीक है। तो जैसे आप गुना करोगे तो भाई ये तो आंसर 40 ही आएगा, है ना। तो आंसर में 40 आ रहा है, तो 40 आ रहा है इसलिए ना क्योंकि आपको मिल रहा है डॉलर में। डॉलर में तो भाई 80 रुपये होता है, उसका आधा तो 40 रुपये ही होता है ना। तो ये आधा रुपीस आपको यूज़र को सेंड कर देना है। तो इस तरीके से ही हम यहाँ पे और भी एक काम करेंगे। जैसे कि मान लो आपके पास मिल रहा है 0.50, ठीक है, सेंड 0.50 सेंड। तो 0.50 को अगर गुना करते हो 40 से, ये देखो 40 से गुना करते हो तो आता है 20 रुपीस। तो अभी बोलोगे यूज़र को मैं 20 रुपये दे रहा हूँ, तो भाई ये 0.50 का मतलब क्या है, कितना रुपीस हमें मिल रहा है। तो 0.50 को यहाँ पर USD में करते हैं, 0.50 भाई आधा आधा ही मिल रहा है। ये देखो निकल के आया ना हिसाब, यहाँ पर 40 रुपये से ऊपर आपको मिल रहा है और आप यूज़र को दे रहे हो 20 रुपीस। पूरा आधा आधा हो चुका है। आपको कुछ कैलकुलेशन और करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। अभी दोस्तों देखो यहाँ पर मैंने भी लिख दिया वही सिस्टम। अभी एक RS है, मैंने RS का एक बस ऐसे ही ले लिया। आप चाहो तो इसका नाम अमाउंट रख सकते हो या रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। अभी दोस्तों मैंने सिपिलिड वालों ने जो मुझे पैसा दे रहा है यहाँ पर मैंने सेट कर दिया। उसके बाद एक गुना लगा दिया, ये आप स्टार बोल सकते हो, इसे स्टार कोडिंग में स्टार होता है। तो गुना कर लिया। उसके बाद किससे, 40 से गुना कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद 40 से गुना करने के बाद यहाँ पर मुझे मिल रहा है जो वैल्यू, मान लो $1 USD में मिल रहा है। तो 40 से गुना करने के बाद यहाँ पर 40 रुपीस हो जाएगा, 40 रुपीस हो जाएगा। तो अभी मैं चाहता हूँ कि इसे मैं यूज़र को पे करूँगा।
तो पे करने के लिए सबसे पहले आपको API लेना पड़ेगा। तो API को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। API यहाँ से मैं ले लिया, ठीक है, API ले लिया। यहाँ पर API कुछ इस टाइप का होता है, मैं एग्जांपल के लिए ये यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरा पुराना API था एक टाइम पे, अभी इसे काम में नहीं ले रहा हूँ, ये काम में नहीं आएगा आपको, ठीक है। अभी दोस्तों ये बेकार हो चुका है अभी तो फ़िलहाल, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर एक URL बोलकर मैंने एक टैग लिया हूँ, जिसके अंदर मैं ये URL को बस मैं सेटअप करके इसके अंदर डाल रहा हूँ, जैसे कि ऊपर वाले ने सब कुछ किया है। अभी देखो यहाँ पे मैं डबल कॉलम के अंदर मैंने डाला हूँ, तो ये स्ट्रिंग में बदल जाएगा, बस एक स्ट्रिंग है। तो इस तरीके से यहाँ पे काम करेगा। अभी देखो यहाँ पर जो है आप जो भी गेटवे वालों से ले रहे हो, तो इसका इस तरह का एक URL देगा। उसके अंदर देखना एक नंबर बोलकर पैरामीटर होगा, जहाँ पे बोलेगा आप नंबर डालो, अमाउंट डालो, और आपको पेमेंट का जो कमेंट है, पेटीएम का कमेंट होता है, पेटीएम में जाएगा। ये जो पेमेंट पेटीएम में जाएगा। अगर आप UPI वगैरह लेना चाहते हो वो तो अलग से होता है, लेकिन अभी देखो जो मैं कर रहा हूँ पेटीएम के अंदर कर रहा हूँ, पेटीएम कैश देने वाला हूँ। तो यहाँ पर इस तरह का UPI होता है, मतलब API होता है। तो इसके अंदर देखो मैंने सबसे पहले पैरामीटर में नंबर डाल दिया, नंबर मांग रहा है तो नंबर डाल दिया। नंबर में क्या डाला, यूज़र का जो नंबर आ रहा है उसे डाल दो। उसके साथ साथ अमाउंट में क्या डालना है, अमाउंट में डालना है RS। ये देखो यहाँ पे तो मैंने सेट कर लिया। यहाँ पे तो मैंने RS के अंदर 40 रुपये डाल के रखे हों, क्या, क्योंकि यहाँ पे जो भी पैसा मिलेगा ऑटोमेटिकली चेंज होकर आधा आधा करके यहाँ पे यूज़र के अंदर आ जाएगा, ठीक है। आ चुका है मेरे पास पैसा। अभी कमेंट में आपको क्या लिखना है, कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हो। कमेंट में तो आप जानते ही होंगे कि आपका चैनल का नाम लिख सकते हो, आप किस तरह का कैंपिंग चला रहे हो वो लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर गेम ऑन के लिए रखा था, गेम ऑन एक एप्लीकेशन था मेरा, तो गेम ऑन ऐप पेमेंट मैंने यहाँ पे लिखा हूँ। तो इस तरीके से आप भी लिख सकते हो। तो ये स्पेस देने के लिए कोई भी स्पेस, मान लो गेम ऑन हो चुका है, उसके बाद इसमें एक स्पेस है, और उसके बाद ऐप है, उसके बाद फिर से एक स्पेस है, उसके बाद पेमेंट है। तो ये स्पेस लगाने के लिए आपको %20 लिखना पड़ता है मिडिल में। ये अगर डालोगे तो इस कोडिंग के अंदर इसके अंदर एक स्पेस बन जाएगा, ठीक है। तो ये URL हो चुका है। अभी URL को आपको कॉल करना पड़ेगा। तो एक फंक्शन होता है PHP के अंदर, ये देखो ये फंक्शन, इस तरीके से करोगे तो आपका URL ये कहीं भी जगह पे शो नहीं होगा, कोई भी हैकर वगैरह हैक नहीं कर सकता। मतलब इस तरीके से करोगे तो यहाँ पर आपका ये URL अगर किसी ने देख लिया तो भाई आपका पूरा पैसा बर्बाद कर देगा, ठीक है। गेटवे के अंदर से पूरा पैसा खाली कर देगा। लेकिन अगर आप ये कंटेंट को, ये फाइल गेट कंटेंट को लगा लेते हो, URL में शो नहीं होगा ये चीज़ें, लेकिन ये अंदर गेट कर लेगा कि इसके अंदर से क्या वैल्यू आया है, क्या रिस्पॉन्स आया है। तो हमने क्या किया, रिस्पॉन्स बोलकर एक वेरिएबल लिया हूँ, उसके अंदर मैं सेट कर रहा हूँ फाइल गेट यहाँ पे कंटेंट्स। तो ये एक फंक्शन होता है, इसे आप सेम टू सेम लिख लेना। उसके बाद यहाँ पे आप देखो URL ले रहा हूँ, URL के अंदर मैंने ये URL डाल दिया। URL के अंदर से फाइंड करेगा कि पे कर दो, इस URL के अंदर जो भी डिटेल्स है इसे चला दो, और उसके बाद पे करने के बाद जो भी रिस्पॉन्स आएगा, मान लो सक्सेस आ रहा है, तो उसके बाद सक्सेस हो रहा है कि नहीं ये सब चीज़ें फाइंड करना पड़ेगा। तो फाइंड कैसे करोगे, जो भी आप गेटवे का URL ले रहे हों तो उसके पास अलग अलग रिस्पॉन्स आ सकता है। जो रिस्पॉन्स मैं लिखूंगा वो रिस्पॉन्स आपके पास नहीं भी आ सकता है, कोई दूसरा रिस्पॉन्स आ सकता है। तो जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसे बस पहले इको करके देख लो। यहाँ पे एक इको लगा दो, इको लगा दो, और एक रिस्पॉन्स वो लोग भी प्रोवाइड कर देते हैं कि हमारा रिस्पॉन्स क्या है। तो रिस्पॉन्स में जो भी आएगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे डाल देना। इको डाल के भी आप चेक कर सकते हो एक बार पेमेंट करने के बाद। तो इको डालोगे तो आपको शो कर देगा कि किस तरह का पैरामीटर यहाँ पे आ रहा है, किस तरीके से जेसन फाइल को सेंड कर रहा है। तो जेसन अगर आ रहा है तो जेसन डेटा को पहले तो इनकोडेड रहेगा, यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आएगा वो इनकोडेड रहेगा। तो आपको इसे डिकोड करना है। तो डिकोड करने के लिए इस तरह का एक फंक्शन लगाना है। देखो फंक्शन में क्या लगाया हूँ मैं, डेटा बोलकर एक फिर से एक मैंने वेरिएबल लिया हूँ, जिसके अंदर मैं जेसन को डिकोड कर रहा हूँ। जेसन के अंदर डिकोड कर रहा हूँ, दो पैरामीटर लेता है, एक तो जेसन और ट्रू। जेसन के अंदर ट्रू कुछ भी है कि नहीं ये ट्रू कर देता है, और उसके बाद ये चला लेते हैं और इसे डिकोड कर देते हैं।
ठीक है, डिकोड करके इसके अंदर भर देता है। ठीक है, हो चुका है इतना तक कम। तो अभी देखो क्या होता है, यहाँ पर मेरे पास डिकोड हो चुका है, जो डेटा है वो डिकोड हो चुका है। अभी मुझे इस डेटा को फाइंड भी करना है कि मान लो जेसन के अंदर जो डेटा आया है वो अगर सक्सेस आया है, स्टेटस के अंदर अगर सक्सेस आया है तो कुछ इस तरीके से काम होने वाला है। तो आप चैट जीपीटी में जाकर भी आप जेसन को लिख सकते हो, जेसन फैच। तो कोई भी जेसन फैच की आप देख सकते हो, काफ़ी सारे अलग अलग जेसन फैच के यहाँ पे मैंने सीखा हूँ। और जेसन फैच करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है उसे बस आपको काम में लेना पड़ता है। ठीक है, तो जेसन फैच करना होता है। जेसन फैच करने के बाद जो भी आएगा उसे बस आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से समझो, यहाँ पे डेटा के अंदर कोई स्टेटस बोलकर एक फंक्शन है, तो मैं सबसे पहले ईफ ले लेता हूँ। ईफ लेने के बाद फिर से मैं 2 ब्रैकेट लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं ये कॉलम लगा देता हूँ। तो इस तरीके से करने के बाद सबसे पहले मैं इसके अंदर लिखूँगा डेटा, और यहाँ पे बस आपको 2 ब्रैकेट देना पड़ेगा, सॉरी, और सॉरी यहाँ पे भी मैंने गलत कर दिया। इस तरीके से होता है कुछ। ठीक है, ये आपका अलग अलग भी हो सकता है। इस तरीके से आप एक बार चेक करके देख लेना, कुछ इस टाइप का ही होता है ज़्यादातर। सॉरी, ये कहीं यहाँ पे सक्सेस लिखा, हमने गलत कर दिया। रिस्पॉन्स भी आप 200 ले सकते हो, ऐसा कुछ ACUCCES। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ होता है। तो उसके बाद देखो क्या करना है। मान लो आपको यहाँ पर सक्सेस आया, नहीं तो ये स्टेटस में 200 भी आ सकता है। मान लो 200 आया है, तो 200 अगर इजिकल टू ज़रूर सही है, यहाँ पर अगर डेटा के अंदर स्टेटस के अंदर अगर 2 कोड है, तो यहाँ पे स्टेटस के अंदर कोड भी हो सकता है कि कोड आ रहा है। देखो यहाँ पे मैंने गलत काम किया हूँ, यहाँ पे देखो मैंने इस तरीके से कुछ लगाना भूल गया था। तो ये यहाँ पे देखो इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बस लिखना है और यहाँ पे फैच करना है। ये फैच हो चुका है, मान लो इसके अंदर 200 है। ठीक है, 200 है, नहीं तो यहाँ पे कोड भी हो सकता है, रिस्पॉन्स कोड भी हो सकता है। आप जो भी लोगों का गेटवे यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से जेसन अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है ये चैट जीपीटी के अंदर डाल देना, वो आपको सिखा देगा कि क्या क्या आपने करना है, क्या क्या आपको करना है, तो ये सब कुछ सिखा देगा। अभी दोस्तों देखो यहाँ पे क्या होता है। मान लो मेरा स्टेटस के अंदर आ रहा है 200, मतलब पेमेंट यूज़र को मिल चुका है। तो 200 अगर हो चुका है तो आप यहाँ पे सिंपली इको करा सकते हो या बो टैलेंट ले सकते हो। बो टैलेंट भी बहुत अच्छा चीज़ें हैं। बो टैलेंट के अंदर आप डाल सकते हो कि यूज़र का पेमेंट चला गया, और नहीं तो आप डेटाबेस के अंदर भी सेट कर सकते हो। इस तरीके से आप एक डेटाबेस क्रिएट कर लेना कि डेटाबेस क्रिएट करके, जो भी लोग कोडिंग वगैरह जानते हो, डेटाबेस क्रिएट करना जानते हो, तो अगर नहीं जानते हो तो भी बताना कमेंट में। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। एक बार मान लो यूज़र को पेमेंट मिल चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डेटाबेस है उसके अंदर सेव हो जाए सारे जो हिस्ट्री। तो मैंने इसे यहाँ पे लगा दिया, लेकिन इससे पहले मुझे डेटाबेस को कॉल भी कनेक्ट भी करना पड़ता है। तो कनेक्शन का एक PHP होता है। यहाँ पे देखो मैंने चैट जीपीटी में आके लिखा MySQL कनेक्शन PHP, तो उन्होंने मुझे एक कोड दे दिया। ये देखो ये जो कोड है बहुत ही आसान कोड है, लेकिन मैं यहाँ से इसे क्रिएट किया। ठीक है, तो इसे मान लो मैंने कॉपी करता हूँ, तो कॉपी नहीं करूँगा अभी देखो यहाँ पे इन्होंने दे दिया। तो अभी बोल रहा है कि अभी मैंने फिर से एक क्वेश्चन पूछा था, इंक्लूड कनेक्शन एनी PHP फाइल, मतलब मैं इसको इंक्लूड कैसे करूँ कोई भी PHP के अंदर। तो उन्होंने फिर से मुझे जवाब में दिया है, आप कोई भी पहले DB कनेक्शन PHP बोलकर एक फ़ाइल बना लो और उसके अंदर आपको ये कोड डाल देना है। ठीक है, तो ये कोड डालने के बाद आपको फिर से एक आदर्श कोई भी PHP फाइल के अंदर आपको क्या करना है, इस तरीके से इंक्लूड करना है। तो इन्होंने सारे कुछ यहाँ पर बोल दिया और आगे का काम करना है।
तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले तो मैं इस तरीके से ही कॉपी करने वाला हूँ। अभी मैं कॉपी करके सिखा रहा हूँ ताकि आप समझ सको। यहाँ पर आप कोई भी नाम डाल सकते हो, डीबी कनेक्शन बोलकर लिखा है, लेकिन मैं यहाँ पर रुको, मैं इसे पहले से सेव कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर जो पोस्ट है, जो आपका पोस्ट का PHP है, उसके अंदर ही आपको और एक फाइल बनाना है जिसका नाम होगा ये, जो मुझे ChatGPT ने दिया है। तो मैंने इसका नाम आप अलग रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप DB रख सकते हो, db.connect रख सकते हो, उसके बाद आप कोई भी नाम से रख सकते हो। ये मैंने जो दिया है उसे ही रख रहा हूँ क्योंकि आपको आसान लगेगा। तो यहाँ पे मैं इसे भी एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद इसके अंदर मुझे क्या डालने के लिए बोला है कि ये डालो, ये इसको मैं कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैंने पेस्ट करता हूँ, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रिप्लेस योर सर्वर नेम, रिप्लेस MySQL यूज़र नेम, रिप्लेस पासवर्ड, रिप्लेस डेटाबेस DB नेम। ठीक है, तो इस तरह का यहाँ पे आपको, ये लोकल होस्ट हर जगह पे रहता है। आपका अगर होस्ट अलग है तो आप होस्ट अलग डाल सकते हो, लेकिन लोकल होस्ट ही ज़्यादातर रहता है। यहाँ पर DB का नाम डालना है, DB का पासवर्ड डालना है और DB का जो ये DB नेम है वो डालना है। ये कनेक्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, इसमें और कोई भी छेड़खानी नहीं करना है, बस ये 3-4 चीज़ें आपको चेंज करना है, 3-4 चीज़ें, इसे सेव कर देना है। अभी चलते PHP, ये जो पोस्ट का फाइल है, पोस्ट का फाइल के अंदर आते हैं। और सबसे पहले भी आप यहाँ पर DB का कनेक्शन कर सकते हो, नहीं तो जब आप शुरू कर रहे हो कोई भी PHP इसके अंदर भी डाल सकते हो। मेरे हिसाब से आपको फास्ट में ही कनेक्शन कर देना चाहिए, क्योंकि अंदर में अभी बहुत सारी जगह पे आप यूज़ कर सकते हो, तो इसलिए ध्यान नहीं रहेगा तो काम भी नहीं कर सकता, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए फास्ट में डालना सही रहेगा। तो यहाँ पर मान लो मैं ये क्या करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ include.php और इससे मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने DB का कनेक्शन कर दिया, ये क्या करेगा, सबसे पहले जैसे ही ये PHP शुरू होगा, सबसे पहले दूसरे को भी ऐड कर लेगा, इसके अंदर इंक्लूड कर लेगा, इस PHP को भी इंक्लूड कर लेगा। और इस PHP के अंदर जो पड़ा है DB का कनेक्शन, तो अभी DB का कनेक्शन के अंदर जो भी चीज़ें हैं, मान लो DB के अंदर मेरा एक डेटाबेस का नाम है, इसका एक टेबल का नाम है जिसका नाम है हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्ट्री के अंदर हम चाहते हैं यूज़र का जो कॉलम है, मान लो मैंने कॉलम ले लिया, कॉलम कितना ले रहा हूँ, नंबर ले रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ, कैंप ID, USD, यूज़र वर्चुअल कॉइन और स्टेटस सक्सेस हुआ कि नहीं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे डेटा में भी स्टोर कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो ये क्वेरी चालू कर दो। जैसे यूज़र का पेमेंट जो हो जाता है तो उसके बाद ये क्वेरी को सेट कर दो। ये क्वेरी कैसा चलता है देखो, हम यहाँ पर कनेक्शन के अंदर कौन ले रहा है, तो यहाँ पर कनेक्शन के और एक n होगा। आप यहाँ पर देखो कौन लिखा है, तो यहाँ पे भी देखो इसके साथ मैच करना है, ये देखो। ठीक है, इसके साथ मैच करना है। अगर यहाँ पे ओनली कौन लिखा है तो ठीक है, अगर डबल n लिखा है तो ठीक है, इस तरीके से। तो अभी देखो यहाँ पर मैंने सही कर दिया। अभी इसे सेव कर लेता हूँ थोड़ा सा। अभी देखना, यहाँ पे मैंने क्वेरी चलाया, सारे कॉलम का नाम ले लिया एक एक करके कॉमा लगा के, और जितना भी वैल्यू है, वैल्यूज़ के अंदर हम ये डालने वाले हैं। ये देखो नंबर है, नंबर जहाँ पे है फर्स्ट नंबर पे, तो फर्स्ट नंबर पे मुझे नंबर को भी रखना है। ये नंबर कहाँ से आ रहा है, नंबर आ रहे हैं यहाँ से ऊपर से, देखो ये नंबर यहाँ से आके यहाँ पे जुड़ गया है। उसके बाद मैंने कॉमा लगा दिया। ये सब कॉमा दाढ़ी जो भी जहाँ पे भी जो भी लिखा है वो सब वहाँ पे डालना है। ठीक है, उसके साथ साथ देखो नाम कहाँ से आ रहा है, सॉरी यहाँ पे नेम भूल है शायद, देखता हूँ एक बार। हो गए यहाँ पे ME। ठीक है, अभी देखो ये जो नेम है, नेम के अंदर कैंपिंग्स का नेम चला जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर देखो कैंप्स ID भी यहाँ से आ रहा है, USD भी यहाँ से आ रहा है। यहाँ पे भी कॉइन कितना मिला है लोगों को वो भी यहाँ पे, अगर भी कॉइन नहीं है तो आप ना डालो तो अच्छा है। और यहाँ पर स्टेटस, जैसे कि पेमेंट हो चुका है तो इसलिए हमने स्टेटस को सक्सेस कर दिया। यहाँ पे देखो सक्सेस कर दिया है ना। तो ये प्रॉपर तरीके से अभी ये क्वेरी होने के बाद आपको क्वेरी को डालना भी पड़ेगा। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पर क्वेरी को डाला। क्वेरी को डालने के लिए कुछ इस तरह का कनेक्शन करना पड़ता है। कनेक्शन के बाद ये क्वेरी लिखना है इस तरीके से। जो भी लिखा है इससे आपको समझ में नहीं आएगा, ये आप
धीरे धीरे करके समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में ये समझ जाओगे धीरे धीरे करके। जैसे कि आप जब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। अभी मान लो आपका यहाँ पे ऑफर वॉल के अंदर आप पेमेंट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये ऑफर वॉल के अंदर जो भी वर्चुअल कॉइन है इसे हम पे करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, देखो उसके लिए आपको यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देना है, इसे आपको नहीं यूज़ करना नहीं है, ये यूज़ नहीं करना है आपको, ठीक है। तब आपको इसे यूज़ नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तब आपको इसे कमेंट कर देना है। और इसे हटा दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अभी फ़िलहाल सिखाने के लिए इसे रख रहा हूँ। तो अभी देखो यहाँ पे भी कॉइन है, भी कॉइन को मैं कॉपी करता हूँ, क्योंकि सिपिलिट वालों ने मुझे वर्चुअल कॉइन कितना है वो भी सेंड कर देगा, तो इसलिए मैं यहाँ से ले रहा हूँ। तो लेने के बाद नंबर जगह पे नंबर है, अमाउंट की जगह पे बस RS था यहाँ पे, तो इसे मैं चेंज करके भी कॉइन कर दूँगा। तो भी कॉइन कर दूँगा तो अभी क्या होगा, जो ऑफर वॉल है, ऑफर वॉल सॉरी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ऑफर वॉल का जो भी अमाउंट है वो अभी लोगों को पे होने वाला है, और उसका जो भी वैल्यू है मैं चाहता हूँ कि सारे इस तरीके से डेटाबेस के अंदर सेट हो जाए। अगर डेटाबेस कनेक्शन नहीं करना चाहते हो तो सही है, यहाँ पर आप बस इको कर दो, जैसे लोगों का पेमेंट चला जाएगा। आप बोट अलाउंड भी लग सकते हो, ठीक है। तो अभी ये हो चुका है कनेक्शन कंप्लीट, इसे मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे इसे मैं साथ में लेकर आता हूँ, ये मैंने लगा दिया। अभी एल्स फंक्शन कहाँ से आ गया, ये ऊपर में देखो, यहाँ पे जो कनेक्शन हो रहा था ना वो यहाँ से शुरू हो रहा है। अगर पासवर्ड मैच नहीं हो रहा था तो तब जाके लोगों को बता दो कि ऑफर नॉट वैलिड, ठीक है। बाकी इधर में ये जो काम हमने किए हैं ये सब काम नहीं होने वाला। अगर पासवर्ड सही नहीं आ रहा है तो कुछ ना कुछ गलत किए हैं लोगों ने, तो इसलिए पासवर्ड नहीं आया। आप अगर पासवर्ड सही डालोगे तो पासवर्ड यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने छोटा सा एक काम करके यहाँ पे सारे कुछ बना लिया। अभी यहाँ पे सारे काम कंप्लीट हो चुका है, ये बस बेसिक तरीके से हो चुका है। इसको एडवांस में भी आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो, बहुत कुछ ले सकते हो और इसे अच्छे तरीके से सेटअप भी कर सकते हो, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो जो हुआ है वो इंस्टेंट पेमेंट होने वाला है। और अगर डेटाबेस सेटअप नहीं करना चाहते हो, बस कनेक्शन को हटा दो यहाँ से, और ये ईप जो है ईप कनेक्शन से यहाँ तक हटा दो, और इसके जगह पे एक इको लिख दो इस तरह का। इको लिखने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से इसके अंदर डालना है PAYTM पेटीएम। अच्छा, यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि पेमेंट सक्सेस, और ये सब चीज़ें को हटा दो, कुछ इस तरीका होने वाला। अगर ओनली आप चाहते हो कि बस यूज़र को पेमेंट चला जाए और कुछ नहीं, तो इस तरीके से होने वाला है। और यहाँ पे भी ये भी हटा देना है, ठीक है, इसे भी हटा देना है। तो ये हो चुका है आपका ओनली वर्चुअल करेंसी के लिए। जो आप ऑफर वाले बनाए थे उसके लिए आप गेटवे यूज़ करना चाहते हो तो कुछ इस तरह का होना चाहिए। तो मैं बोलूँगा आप यहाँ पे एक बोट अलार्म लगा देना। बोट अलार्म लगाओगे तो अच्छा है, आपको रिस्पॉन्स मिलता रहेगा, आपको भी मिलता रहेगा कि हाँ किसी ने पैसा लिया है। तो बोट अलार्म आपको अगर नहीं आ रहा है तो बोट अलार्म भी बहुत आसान है। आप चैट जीपीटी के अंदर भी पूछ सकते हो कि बोट अलार्म एक कोड दे दो तो बोट अलार्म का कोड भी ये दे देगा, ठीक है। तो आपको आसानी से बस उसे पेस्ट कर देना है, लेकिन आपको कोड टू कोड समझना पड़ता है कि कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है, तो बस वो ख्याल रखना है। बस हो चुका है, यहाँ पे काम हो चुका है। और अगर चाहते हो कि हमारा एप्लीकेशन है, हमारा वेबसाइट है, तो हम डेटाबेस में सेव करना चाहते हैं, तो भाई इसे हटाओ और यहाँ पे डाल दो वो वाला कोड इस तरीके से, ठीक है। तो एक कोड डाल दोगे तो ये आपका काम हो चुका है, ये चला आएगा, ठीक है, सब तरीके से काम करेगा। अभी आपको ये PHP तो बन चुका है, लेकिन एक और काम भी बाकी है जो आपको सेटअप करना पड़ेगा। ये जो फाइल है जिस लोकेशन पे है उस लोकेशन को आपको सिपिलिट के अंदर भी डालना है। तो लोकेशन में क्या डालना पड़ेगा देखो, ये सब काट देता हूँ पहले तो, और इसका ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ एक चीज़ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, हमने एक ये जो पैरामीटर है इसे बस कॉपी करना है। यहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा, सब कुछ समझा दूंगा, ठीक है।
चिंता की कोई बात नहीं है। अभी मैं यहाँ पे डालता हूँ इसे बस दिखाने के लिए, बाद में मैं रिमूव कर दूँगा, ठीक है। अभी इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अभी देखो सबसे पहले जो हो रहा है, यहाँ पे बहुत कुछ लिया जा रहा है, तो ये सब चीज़ें मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पूरा सिंपल कर दूँगा। मान लो आपका जो डोमेन है ये है, ठीक है, आपका example.com आपका डोमेन है। उसके साथ साथ आपने एक फ़ाइल बनाए हो, ये देखो फाइल का नाम क्या है, यहाँ से आपको पता चल जाता है। फाइल का नाम है कॉइन। ये जो मैंने फ़ाइल का नाम दिया हूँ, ये इस फाइल का नाम डाल देता हूँ यहाँ पे, आपको आसानी हो जाएगा, ठीक है। ये देखो हो चुका है। अभी PHP का फ़ाइल का नाम क्या है, PHP का फ़ाइल का नाम क्या है, यहाँ पे मैं देखता हूँ, ये देखो post.php। तो post.php के अंदर मैंने रखा हूँ POST पोस्ट, ठीक है। तो .php post.php। उसके बाद देखो ये एक एक करके दिखाऊंगा तो अच्छा रहेगा। ये देखो यहाँ से शुरू करके देखते, आपका URL हो चुका है। मान लो आपका URL के नाम है, मान लो क्या बोलो, फ्री कैश और डब्ल्यू फ्री, मतलब फ्री पे कर देता हूँ, मेरा ही नाम है तो इसे ही चला लेता हूँ, फ्री पे और net.net। तो ये मान लो मेरा URL है, उसके अंदर एक फ़ाइल बनाया हूँ इस तरह, उसके अंदर एक PHP फाइल भी है इस तरह। तो PHP फाइल के अंदर कोड है, जो कोड है, ये जो कोड है आप देख सकते हो। कोड के अंदर हमने क्या क्या ले रहा है, हम ले रहा है यहाँ से सबसे पहले दे रहे ऑफ़र आईडी। ऑफ़र आईडी के अंदर यूज़र का क्या आ रहा है भाई, यूज़र का नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे डालो पहले इसे। ये सब जिस तरीके से है ना, इस तरीके से ही आपको सेटअप करना है। उसके बाद एक इक्वल टू लगाना है। उसके बाद देखो cplit का जो पैरामीटर है वो बोलते हैं इस तरह का काम, देखो वो बोलते हैं सब आईडी के अंदर हम ये पैरामीटर देने वाले हैं आपको। तो सब आईडी को इससे कॉपी करो, ये सेम होना चाहिए, इसको एक बार भी छिड़खनी मत करो, ठीक है। ये अगर छिड़खनी हो जाएगा तो आपका ये पोस्ट बैक काम नहीं करेगा, सिंपल बात है, ठीक है। इससे सेम टू सेम डालना है, यहाँ पे डालना है। मान लो अगर ये सब आईडी, ये वाला सब आईडी जो आप यहाँ पे डाल रहे हो, यहाँ पे अगर लिख देते हो नंबर लोगों का, अगर मान लो NUM लिख देते हो और यहाँ पर भी अगर MUM लिख देते हो तो कोई दिक्कत नहीं। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, NUM। तो ये मान लो आपने इस तरह किए हो तो भी गलत बात नहीं है, सही है, क्योंकि आप यहाँ पर सही डाल रहे हो, इसके अंदर ही भेजेगा डेटा। और ये तो आपका पैरामीटर है, ये तो आपका पैरामीटर है, आप जो भी डालोगे यहाँ पर सेम होना चाहिए। तो मैं इसे ठीक कर देता हूँ, मैं आपको समझने के लिए यहाँ पे जो नाम है वही नाम डाल के रखा हूँ। आप इसे चेंज करके भी डाल सकते हो एडवांस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैंने ये चीज़ बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, ये हो चुका है। अभी आपको एक एंड लगाना है, ये देख सकते हो यहाँ पे सारी जगह पे एंड लगाना है। तो इस तरीके से आपको एक एंड लगाना है। एंड के बाद दूसरा पैरामीटर को आपको चेक करना है। तो हम दूसरा पैरामीटर ये ले रहा है कैंपिंग आईडी, तो यहाँ पे कैंपिंग आईडी और cplit यहाँ पे एक आपको इक्वल टू देना है। उसके बाद यहाँ पर कैंपिंग आईडी दे रहा है इस तरह का, cplit वालों ने इस तरह का दे रहा है, इस तरह का पैरामीटर, ठीक है। तो ये कहाँ से मिल रहा है, या हमें cplit का इसके अंदर मिल रहा है। कैंपिंग आईडी है, देखो कैंपिंग आईडी, कैंपिंग नेम, ठीक है। तो ये देखो करेंसी, इस तरीके से सब ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर ही डालना है। पासवर्ड भी मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसे पहले अच्छे से समझ लो। उसके बाद देखो फिर से आपको एंड लगाना है यहाँ पे, इस तरीके से आपको जिस तरह एंड लगाए हो ना, एंड लगाना है। एंड लगाने के बाद आप भी क्या ले रहे हो, पे आउट को कॉपी किया, यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। फिर से इक्वल टू लगाना है। आपको फिर से क्या करना है कि पे आउट के लिए इस तरह का पे आउट होता है, cplit के अंदर इस तरह का पे आउट दे रहा है। तो अब ये करना है। अभी फिर से आपको एंड लगाना है। आपको पूरा समझना पड़ेगा ये किस तरीके से काम कर रहा है। ये देखो एंड लगा दिया। एंड लगाने के बाद हम कैंपिंग का नाम ले रहे हैं, पासवर्ड ले रहे हैं। पासवर्ड के बाद इक्वल टू लगाना है। इक्वल टू के बाद आपको पासवर्ड किस तरीके से प्रोवाइड कर रहा है, ये देखो पासवर्ड का
इस तरीके से प्रोवाइड कर रहा है। इसे मैंने यहाँ पे लगा दिया। अभी दोस्तों यहाँ पे कैंपिंग का नेम, तो यहाँ पे फिर से मैं ये एंड डाल देता हूँ। एंड लगाने के बाद ये डाल देता हूँ, उसके बाद फिर से एक इक्वल टू लगा दिया, उसके बाद इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखो ये यहाँ पे नहीं है, ये ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए इस तरीके से। देखो ये सिपेलेट वालों ने जो दे रहा है उसे डालना है इसके बाद। तो यहाँ पे कैंपिंग नेम ये जो है कैंपिंग, ये देखो कैंपिंग नेम आ गया। उसके साथ साथ अभी लास्ट है वर्चुअल करेंसी हम यहाँ पे फिर से डालेंगे एंड यहाँ पे डाल देते हैं इजिकल टू और डबल ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ ऐसे, इस तरह का। ठीक है, ये देखो इसके साथ मैच हो रहा है तो सही है। अभी इससे हम लोगों को ज़रूरत नहीं है, ये तो बस सीखने के लिए यहाँ पर डाले थे। अभी हमारा पोस्ट बैक का जो URL है कंप्लीट हो चुका है, पूरा फुल्ली कंप्लीट है। ठीक है ना। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब कुछ सही है। अभी यहाँ पर एक बार चेक करके देख लेते हैं नंबर यहाँ पे एंड लगा हुआ है कि नहीं, ये बस थोड़ा सा चेक करना है। इजिकल टू और एंड को अच्छे से देख लेना है, एंड और इजिकल टू को। ठीक है, तो ये पूरी तरह सही है। और अगर चेक करना चाहते हो, मान लो इसे हम चेक करना चाहते हो तो क्या करेंगे, इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे सिपेलेट के अंदर एक आपको टेस्ट टूल्स मिल जाती है। यहाँ पे देखो टेल्स टूल्स, यहाँ पे आपको ये पोस्ट बैक को डालना है। पोस्ट बैक को डालने के बाद आपको पासवर्ड यहाँ पे देना है, जो पासवर्ड आपने यहाँ पे सेट किया हो, ये 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 पासवर्ड भी वहाँ पे आपने डाल दिए हो 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 यहाँ पे भी डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैंपिंग आईडी कुछ भी डाल सकते हो, नाम डाल सकते हो, या आप टेस्ट करने के लिए यहाँ पर पैरामीटर में आप आपके हिसाब से डाल सकते हो, पे आउट। ठीक है, तो मैं अभी फ़िलहाल ना यहाँ पे एक उल्टा फुल्टा पासवर्ड दे देता हूँ 5 4 3 इस तरह का कुछ। तो उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे चेक करता हूँ, सबमिट करता हूँ, देखना क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। ये देखो क्या आ रहा है रिस्पॉन्स में। अभी वो भाई सॉरी, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, अभी बोल रहे हैं कि कनेक्शन फेल्ड, यहाँ पे डिसलाइन हो चुका है कि आपका लोकल होस्ट वगैरह ये सब आपका सेटअप नहीं है। तो हम इसे पहले तो रिमूव करते हैं इसके अंदर, क्योंकि हम डेटाबेस का कनेक्शन यहाँ पे लगा के रखे हैं ना, तो इसीलिए ये आ रहा है। तो इसे हम कमेंट आउट कर देते हैं, इसे भी कमेंट आउट कर देते हैं और इसे भी कमेंट आउट कर देते हैं। अभी फ़िलहाल इसे ज़रूरत नहीं है, हम चाहते हैं कि ओनली अपर वाल का करें। और अगर आप डेटाबेस का करना चाहते हो तो डेटाबेस का नाम वगैरह चेंज करके करोगे तो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर लिया। अभी मैं अगर फिर से एक बार सबमिट करता हूँ, देखना क्या होता है। सॉरी, यहाँ पे सेव भी नहीं किया मैंने, यहाँ पे तो सेव करना ज़रूरी है ना, तो सेव नहीं किया। यहाँ पे देखो अभी क्या होता है, यहाँ पे देखो पोस्ट बैक, यहाँ से पोस्ट बैक किया है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आ रहा है कि ऑफ़र नॉट वैलिड। तो हमने क्या बोला था कि पासवर्ड अगर गलत हो तो ऑफ़र नॉट वैलिड ही आए, तो पासवर्ड तो वही गलत है ना। तो यहाँ पे अगर पासवर्ड आप सही कर देते हो यहाँ पे, ठीक है, तो सही कर दिया। अभी अगर मैं करता हूँ तो कोई भी रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं आने वाला, क्योंकि ये डेटाबेस में सेव होने वाला है। ये देखो यहाँ पे ये चीज़ होने वाला था, यहाँ पे ये काम हो चुका है। यहाँ पे कोई भी मैं इको नहीं करा रहा हूँ। तो अभी मैं अगर चाहता हूँ कि यहाँ पे एक इको हो जाए, बस इको, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये काम हो कि यूज़र को बता दे कि पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। ये देखो मैंने यहाँ पे डाल दिया पेमेंट सक्सेसफुल, और यहाँ पर सेव करता हूँ। और हमने अगर पेमेंट हो चुका है तो यहाँ पर भी रिस्पॉन्स में वो आना चाहिए। तो ये चलते हैं फिर से एक बार टेस्ट करते हैं। यहाँ पे देखो अभी आउटपुट में आएगा पेमेंट सक्सेसफुल, सारे कोड ठीक से काम करेगा तो ठीक है। तो यहाँ पर देखना, ये देखो पेमेंट सक्सेस, ठीक है। तो ये प्रॉपर तरीके से पूरा काम कर रहे हैं, आपको और कोई भी टेंशन नहीं है। जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ इसे बस 2-4 बार आप अच्छे से देखो
और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा मतलब किस तरीके से जो काम है वो हो रहा है। तो आपको क्या करना है, देखो ये जो आपने टेस्ट किया, टेस्ट में पास हो चुका है, इसे आपको कॉपी करना है पूरी तरीके से और कॉन्फ़िगरेशन में आना है। ये कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको लाइव, अगर लाइव करना चाहते हो कि हाँ मैंने सब कुछ ठीक कर लिया, अभी पास करना चाहता हूँ, यूज़र के पास लॉन्च करना चाहता हूँ, तो इससे आपको क्या करना है, पोस्ट बैग को अनलॉक करना है। इसे सबसे पहले अनलॉक करना है। पोस्ट बैग के अंदर आपको ये पोस्ट बैग डाल देना है, जो URL है ये डाल देना है और पासवर्ड में आपको लिखना है 1 2 3 4, आपका जो भी पासवर्ड सेट है। यहाँ पे अगर पासवर्ड चेंज करते हो, मान लो यहाँ पे आपने लिख दिया क्या करता हूँ, ये 112233, ठीक है, 112233 मैंने लिख कर सेव किया। तो गलती से भी यहाँ पर सेव करने के बाद अगर यहाँ पर सेव नहीं करते हो ये यहाँ पे, तो आपका पोस्ट बैग काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे पासवर्ड लिख के रखे हो 1 2 3 4 और यहाँ पे गलती से आपने अलग से लिख चुके हो, तो ये काम नहीं करेगा। यहाँ पे भी आपको चेंज कर देना है 1 1 2 2 3 3, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेव कर देना है, तभी जाके ये दोनों मैच होगा और काम करेगा, बाकी आपका नाम काम नहीं करेगा। तो आपको मैंने प्रॉपर तरीके से पोस्ट बैग कैसे काम करता है वो आपको मैंने सिखा दिया। तो इस बातों को लेकर आप मुझे एक लाइक ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत मेहनत का चीज़ है और बहुत ज़्यादा लोगों को पता होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसा होता है जो नया होता है, जिसे नहीं पता और उसे कोई सिखाने वाला भी नहीं होता, मतलब वो सिखाते भी नहीं है। ये पोस्ट बैग ऐसा एक चीज़ है। और ये बात ध्यान रखें कि ये पोस्ट बैग URL बिल्कुल भी किसी के साथ शेयर ना करना तो अच्छा रहेगा। ओनली जो कंपनी के साथ आप डील कर रहे हो उसके पास ही भेजना। अगर वही ट्रस्टेड नहीं है तो भाई तो आपका लूट जाएगा आप ऐसे ही। लेकिन जो भी आप कंपनी के पास दे रहे हो ये चीज़ आप बिल्कुल भी शेयर किसी से मत करना, नहीं तो इसमें अगर कोई भी लोग कैंपिंग के जगह पे, कैंपिंग ID के जगह पे कुछ भी डाल देगा, यहाँ पे पे आउट के अंदर अगर कुछ भी डाल देगा और करेंसी के अंदर अगर बहुत बड़ा अमाउंट लिख के सेंड कर देगा, तो भाई आपके गेटवे से पैसा भी काट लेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी ये URL किसी के साथ शेयर नहीं करना है, समझ गए हो। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं पूरा कोशिश करूँगा आपको जवाब देने के लिए, ठीक है। तो आप अच्छे से बस ये कोड को समझो, मैंने यहाँ पर क्या क्या किया हूँ और आपको क्या क्या करना है, सब कुछ मैंने बता दिया A to Z। बस आप अगर इसका हेल्प लोगे ना तो आप कुछ भी सीख जाओगे, कुछ भी सीख जाओगे सच में यार। ये ChatGPT बहुत कमाल का चीज़ है। तो जाके भाई थोड़ा सा ट्राई करो, थोड़ा सा आप इसे सीखो कि किस तरीके से काम कर रहा है। आप अगर शुरू कर रहे हो तो इसे सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसे ठीक तरीके से पहले सीखो, देखो मैंने क्या किया। तो भाई चलते मिलते नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, आप आपका ख्याल रखना।